Hello dear viewers, welcome back again. Today in this session we will discuss IUPAC nomenclature of a orthofused 2-benzene ring to a heteromonocyclic nucleus. तो आज के सेशन में हम लोग जो नोमेनक्लेचर देख रहे हैं वो ऐसे रिंग सिस्टम का है जिसमें दो बेंजीन रिंग किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग से ऑर्थोफ्यूज्ड हो। ऑर्थोफ्यूज का मतलब क्या होता है कि जो दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड और दो एटम आपस में कॉमन हो। तो आप देखें कि ये बेंजीन रिंग और इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और ये जो दो कार्बन हैं ये दोनों कॉमन है। इसी तरीके से इधर वाली जो बेंजीन रिंग है इसके और इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और दो कार्बन एटम कॉमन में है। तो ऐसी जो रिंग सिस्टम होती है उसी रिंग सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्थोफ्यूज्ड रिंग सिस्टम। तो यहाँ जो तीनों रिंग है इन तीनों रिंग में आप देख सकते हैं कि सभी में एक सिंगल बॉन्ड और दो एटम इन फ्यूज्ड रिंग के बीच में कॉमन है। यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड और दो कार्बन के एटम इस बेंजीन रिंग और इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बीच में कॉमन में है। तो ऐसी रिंग का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? तो IUPAC ने उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। IUPAC कहता है कि ऐसी ऑर्थोफ्यूज्ड बेंजीन रिंग का किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग से अगर फ्यूज़न है तो उसका नोमेनक्लेचर करने का फॉर्मूला है कि आप सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे और प्रीफिक्स के बाद सीधा सफिक्स लगाएंगे। तो प्रीफिक्स क्या लगाना है? तो ऐसी दो बेंजीन रिंग जब ऑर्थोफ्यूज्ड हो किसी 1,4 डाई हेटेरो मोनोसाइक्लिक रिंग से तो उसके लिए प्रीफिक्स आएगा फेनो और साथ में उसके पीछे सफिक्स आएगा और सफिक्स क्या आएगा? हांस विडमन नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग इनमें प्रेजेंट है इसका हमें हांस विडमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो नेम आता है वो सीधा के सीधा इसके पीछे सफिक्स में जोड़ देने का है। तो आइए जरा इन तीनों एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। आइए सबसे पहले इस रिंग की बात करें। इस रिंग में जो बेंजीन रिंग का फ्यूज़न है इस कॉमन डाई हेटेरो एटॉमिक मोनोसाइक्लिक रिंग से है। अब इस रिंग में दो हेटेरो एटम है, एक है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। तो जब भी हेटेरो एटम आ जाए तो उसमें प्रेफरेंस का ऑर्डर हमें सबसे पहले किसको रखना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर और सल्फर के बाद आता है नाइट्रोजन। तो यहाँ देखें एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है और उसके बाद एक नाइट्रोजन है जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसका इस पूरे रिंग का नंबरिंग करेंगे तो ऑक्सीजन को हमें सबसे कम नंबर देना है। और आपको पता है कि जब बेंजीन रिंग इससे फ्यूज़ होता है तो हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? जो फ्यूज्ड एटम है उसके बगल वाले कार्बन से। ये नंबरिंग का सिस्टम हम इससे पहले वाले पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो आइए इसका नंबरिंग करें। तो ये जो बेंजीन रिंग है अगर मैं इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करता हूँ तो ऑक्सीजन को कौन सा नंबर मिलता है? 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ऑक्सीजन को नंबर मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो ऑक्सीजन को ज़्यादा नंबर मिल रहा है। तो हमारे लिए सबसे सही नंबरिंग सिस्टम क्या होगा? हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप देखें इस तरह के नंबरिंग में जो ऑक्सीजन है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसको 5th पोजीशन मिल रही है और नाइट्रोजन जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी का उसको सबसे ज़्यादा लोकेशन मिल रही है 10th। अब इस रिंग का नंबरिंग करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रीफिक्स फेनो। तो यहाँ मैंने लिखा फेनो प्लस इसके पीछे क्या लगाना है? सफिक्स। और सफिक्स किसके हिसाब से? हांस विडमन नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसमें क्या है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो हांस विडमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से इस रिंग का नाम क्या होगा? ऑक्साजिन। ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कैसे हम हांस विडमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम लिखते हैं। ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। अब देखिए
फेनो और ऑक्साजिन, यहाँ ऑक्सीजन जो वॉवेल है इसके बाद अगेन एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो जब इस नाम को हम जोड़ देंगे तो इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा फेनोक्साजिन। अब इस पूरे रिंग सिस्टम में सिर्फ 10वां जो नाइट्रोजन है यही एक ऐसा एटम है जो सेचुरेटेड है, इसमें तीनों तरफ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो सेचुरेटेड एटम के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसको हमें इंडिकेट करना पड़ता है, तो यहाँ भी हम इसको इंडिकेट करेंगे। तो कौन सा एटम है 10वीं पोजीशन का, तो ये लिखा 10, और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को इटैलिक्स में लिख दिया H। ये होता है इसका कंप्लीट IUPAC नेम 10H फेनोक्साजिन। अब बात करें इस सिस्टम की, इस सिस्टम में भी 2 बेंजीन रिंग ऑर्थोफ्यूज्ड है, एक 1,4 डाईहेड्रो एटॉमिक मोनोसाइक्लिक रिंग से। तो इसमें भी हमें नंबरिंग देना है इन सल्फर और नाइट्रोजन हेटेरोएटम को लोवेस्ट। तो सबसे लोवेस्ट किसको रखना है, सल्फर को, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी का है, तो सल्फर को सबसे कम नंबर देना है। तो अगेन इसका नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा तो ही सल्फर को सबसे कम नंबर मिल पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसका नाम लिखने के लिए फॉर्मूला वही है, प्रीफिक्स के बाद सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या आएगा यहाँ पर, फेनो, तो ये लिखा फेनो, प्लस सफिक्स आएगा हांस विटमन नेम के हिसाब से इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग का। तो इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग का जो हांस विटमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो नाम आता है वो है थायाजीन। तो इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा फेनोथायाजीन। अब फेनोथायाजीन न्यूक्लियस में 10वां जो एटम है नाइट्रोजन वाला वो कंप्लीटली सेचुरेटेड है, तो इसको हमें अगेन इंडिकेट करना पड़ेगा। तो विथ लोकेशन 10 और हाइड्रोजन इटैलिक्स में, तो ये इटैलिक्स में, तो इस तरीके से ये जो नाम होता है ये है सिस्टमेटिक IUPAC नेम ऑफ दिस रिंग फेनोथायाजीन। अब बात करें इस रिंग की, इस रिंग में भी 2 हेटेरोएटम सेंट्रल वाली रिंग में मौजूद है, ऑक्सीजन और सल्फर। और ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को हमें सबसे कम नंबर देना है। तो अगेन मेरा जो नंबरिंग है वो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद फार्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले लिखना है प्रीफिक्स, तो वो आएगा फेनो, प्लस उसके बाद आएगा सफिक्स, वो भी हांस विटमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग का। तो इसका जो नाम है वो हांस विटमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से आता है ऑक्साथायाइन। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से पहले ये ऑक्सीजन कैंसिल, तो ये हो जाएगा फेनोक्साथाइन। तो ये होता है इसका कंप्लीट सिस्टमेटिक IUPAC नेम। I hope you understand the concept. Thank you.